Good morning, student, class 10th. Students, welcome you all in class 10th, and I am your biology teacher. Students, due to some circumstances of COVID, we are again start your online classes, and in this circumstances we again study in this mode of teaching. Students, in our syllabus of biology in class 10th, the first chapter is actually life process. Students, in this class, which is the first class, we are just talking about introductory knowledge of this chapter. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे और चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस। This is the actually your chapter name, life process. First of all, write the definition of life process. All metabolic process which are essential for survival of life are collectively called life process. तो स्टूडेंट्स, आपने डिफिनीशन राइट करी। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी जितनी भी प्रोसेस जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऐसे जितने भी living organism which are either plant or animal, those processes which are performed in their body, living body, are collectively termed as life process. उसी को हम लोग life process बोलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस में नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। इसमें आपका न्यूट्रिशन इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, एक्सक्रीशन इन्वॉल्व है। इस टाइप से बहुत सारी प्रोसेस इसमें इंक्लूड हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लाइफ के सर्वाइवल में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हम लोग की बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस रन कर रही होती हैं। इसमें स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस में जितनी भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में रन कर रही हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी सरवाइव कर पा रही है, जिसकी वजह से उन सभी प्रोसेस को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। और इन सभी प्रोसेसेस को एक टर्म दिया जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस।
तो स्टूडेंट, व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस? मेटाबॉलिक प्रोसेस आर एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में अगर डिफिनीशन आप लिखेंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक प्रोसेस, दीज प्रोसेसेस आर एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस जितने भी हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं को हम लोग मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। दीज मेटाबॉलिक प्रोसेस जनरली ऑफ 3 टाइप्स। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टूडेंट्स 3 टाइप्स की हैं, और the 3 types are actually number 1 anabolic process, number 2 catabolic process, and number 3 is amphiolic process. These 3 processes are actually called metabolic process, out of which first one is anabolic process, which is also termed as anabolism. Second one is catabolic process, which is also termed as catabolism. And third one is amphiolic process. Students, let us start about anabolic process. What are anabolic process? एनाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, कैसी लाइफ की प्रोसेस, कौन सी लाइफ की प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस बोली जाती है स्टूडेंट्स? ऑल लाइफ प्रोसेसेस in which 2 simple molecule or compound are combined with each other to form a complex molecule or complex compound are actually called anabolic process or anabolism. ऐसी जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस और लाइफ प्रोसेस जिसमें 2 सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, या ऐसी प्रोसेसेस जिसमें 2 सिंपल कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस या इस प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिज्म बोलते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर के एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस बोली जाती है। और इसमें एग्जाम्पल इसका इस प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस का जो एग्जाम्पल है जो एनाबॉलिक प्रोसेस में आता है स्टूडेंट्स, वो है आपका फोटोसिंथेसिस।
photosynthesis is the best example of anabolic process or anabolism. Students, I know you are already known about photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which green plant make their own food. ये आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। आप 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, तो उसमें ये फोटोसिंथेसिस वो वही प्रोसेस है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। इसके बारे में हम लोग बाद में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जब हम लोग न्यूट्रिशन स्टडी करेंगे तो उस समय ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस आर दोज टाइप ऑफ प्रोसेस। Students, catabolic process are those processes which is actually reversible form of this anabolic process or anabolism. Reversible reaction of anabolism is actually called catabolic process. That means it is the just opposite process of anabolic reactions or anabolism. So, what is the definition of this catabolic process? Definition is arise that when a complex molecule or compound, when a complex molecule or complex compound are break down into simpler form. इट इज़ द जस्ट अपोजिट टू द एनाबोलिक प्रोसेस। ये एनाबोलिक प्रोसेस का ठीक अपोजिट है। तो ऑल कैटाबोलिक प्रोसेसेस और कैटाबोलिज्म आर दैट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू टू सिंपल मॉलिक्यूल। So that type of biochemical reaction in which a complex molecule is break down into two simple molecule or a complex compound is break down into two simple compound. So all these processes are called catabolic process. Example of this catabolic process, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे इस कैटाबोलिक रिएक्शंस की, तो इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल लेट किया गया है स्टूडेंट्स, दैट इज द रेस्पिरेशन। respiration, you are already known about this biochemical reaction, respiration. Respiration एक बायोकेमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती है, और इस रिएक्शन में एक्चुअली ये जो रिएक्शन है वो हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ग्रीन प्लांट हैं या एनिमल है, उन सभी की बॉडी में ये जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस, एनर्जी का प्रोडक्शन इसमें होता है स्टूडेंट्स। तो इस रिस्पिरेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, तो टू सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे। तो इस रिएक्शन के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। आगे चल के ये टॉपिक हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, तो हम लोग वहाँ पे इसको डिटेल स्टडी करेंगे। नाउ द लास्ट प्रोसेस, दैट इज द थर्ड नंबर, एम्फीबोलिक प्रोसेस। इट इज हाईली स्पेसिफिक प्रोसेस एक्चुअली। In other words, you can say the amphibolic process is actually intermixing of both these reactions.
both these process are intermixed in this type of biochemical reaction. एम्फीबोलिक प्रोसेस में इन दोनों टाइप के प्रोसेस अल्टीमेटली प्रेजेंट होते हैं, वन बाय वन दोनों प्रोसेस इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस टाइप की जो भी रिएक्शंस हैं जिसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस भी और कैटाबॉलिक रिएक्शंस दोनों रिएक्शंस जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग एम्फीबोलिक रिएक्शन और एम्फीबोलिज्म बोलते हैं। इसको भी एम्फीबोलिज्म इसको भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जो हम लोग अभी नहीं जानते, और आगे जब हम लोग रिस्पिरेशन का टॉपिक स्टडी करेंगे तो उसमें एक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल एम्फीबोलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है जिसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन बोथ आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट एंड परफॉर्म दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस। So students, life process, all living bodies which are survive on earth due to all these collection of metabolic process which are collectively called life process. All life process are collectively called metabolic process, and metabolic process are that type of biochemical reactions which perform in our body or body of living organism, either plant or animal or all type of organism living which on present on earth. So these metabolic process are actually called metabolism, which may be three types. ये तीन टाइप की हो सकते हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन इज एनाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिज्म, नंबर टू इज कैटाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म, एंड नंबर थ्री इज एम्फीबोलिक प्रोसेस और एम्फीबोलिज्म। These three biochemical reactions are actually called metabolism or metabolic process, and these metabolic process are also known as life process. So in this class, in this introductory class, we are knowing about life process or metabolic process which help for the survival of life of living organism ऑन अर्थ। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं, इनको किन किन नाम से जाना जा सकता है और ये कितने टाइप की हो सकती हैं, और उसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे स्टूडेंट्स। एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में पहले से आप जानते भी हैं और बाद में भी हम लोग इस चैप्टर में इसको स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड प्रोसेस में आपने कैटाबॉलिक प्रोसेस स्टडी किया, और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल स्टडी किया वो क्या, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एंड थर्ड वन इज एम्फीबोलिक प्रोसेस विच इज एक्चुअली एग्जाम्पल क्रेब्स साइकिल। एम्फीबोलिक प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं, उनको हम लोग एम्फीबोलिक प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस और थ्री टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस और थ्री टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। दीज थ्री टाइप ऑफ प्रोसेस आर एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एम्फीबोलिक प्रोसेस। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग
आगे की के टॉपिक्स स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।